साथ जुड़े क्योंकि मैं हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों में गहराई से उतरता हूं और यह जानने की कोशिश करता हूं कि इस प्राचीन समाज के साथ वास्तव में क्या हुआ था। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है, अब तक के सबसे आकर्षक और रहस्यमय प्राचीन समाजों में से एक है। वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित यह सभ्यता 3300 और 1300 ईसा पूर्व के बीच फली फूली और प्राचीन इतिहास में इसका महत्व अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो सकता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो सबसे उल्लेखनीय है वह है इसकी अनूठी शहरी योजना, परिष्कृत सिंचाई प्रणाली और रहस्यमय लेखन प्रणाली जिसे अभी तक समझा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता के आसपास के केंद्रीय रहस्यों में से एक 1300 ईसा पूर्व के आसपास इसका अचानक पतन है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने यह समझने की कोशिश में दशकों बिताए हैं कि इस महान सभ्यता के पतन का कारण क्या था, लेकिन सच्चाई अभी भी मायावी है। कई सिद्धांत हैं, लेकिन कोई आम सहमति नहीं है। लिखित अभिलेखों की कमी और पुरातात्विक साक्ष्यों की कमी के कारण उन घटनाओं का पुनर्निर्माण करना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है जिनके कारण सभ्यता का पतन हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता एक जटिल, परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली थी जो पतन के प्रति संवेदनशील थी। पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और सामाजिक उथल-पुथल सहित कई कारकों ने इसके पतन में योगदान दिया हो सकता है। हालांकि किसी एक कारण को इंगित करना मुश्किल है और इस पर बहस जारी है। इतिहासकारों के सामने एक और चुनौती ठोस सबूतों का अभाव है, जिससे तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे हम रहस्य में गहराई से उतरते हैं, यह स्पष्ट होता जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक क्रमिक प्रक्रिया थी जो कई शताब्दियों तक चली। पुरातात्विक उत्खनन से शहरी क्षय के संकेत मिले हैं और समय के साथ मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों की गुणवत्ता में काफी गिरावट आई है। ऐसा लगता है कि सभ्यता धीरे धीरे खत्म हो रही थी, लेकिन इस गिरावट के पीछे के कारण रहस्य में डूबे हुए हैं। सबसे दिलचस्प सिद्धांतों में से एक यह है कि हड़प्पा सभ्यता जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह प्रभावित हुई थी। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस क्षेत्र में सिंधु नदी का काफी हद तक सूख जाना, जिससे सभ्यता के लिए खुद को बनाए रखना मुश्किल हो गया होगा। इसके अतिरिक्त साक्ष्य बताते हैं कि मानसून के पैटर्न में बदलाव आया, जिससे फसलें खराब हुईं और अकाल पड़ा। यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता इन पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुकूल ढलने में असमर्थ थी। जलवायु परिवर्तन ने सभ्यता को कमजोर कर दिया होगा, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं और सामाजिक उथल-पुथल जैसे अन्य कारकों के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई होगी। पुरातत्वविदों ने बड़े पैमाने पर बाढ़ के साक्ष्य खोजे हैं, जिसने इस क्षेत्र को तबाह कर दिया होगा, जिससे लोगों का विस्थापन हुआ होगा और शहरी बुनियादी ढांचे का पतन हुआ होगा। इसके अतिरिक्त सभ्यता के अंत में हिंसा और संघर्ष में वृद्धि के संकेत हैं, जिसने इसके पतन में और योगदान दिया होगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन से संबंधित सबसे सम्मोहक सिद्धांतों में से एक मोहनजोदारो शहर में 34 पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के कंकालों की खोज है। लगभग 2500 ईसा पूर्व के ये कंकाल क्रूर हिंसा और नरसंहार के संकेत दिखाते हैं, जिसके कारण कुछ इतिहासकारों ने सुझाव दिया है कि सभ्यता को एक आक्रमणकारी बल द्वारा मिटा दिया गया था। यह सिद्धांत विशेष रूप से पेचीदा है क्योंकि यह प्राचीन काल में भी मानव समाजों की जटिलता और विविधता को उजागर करता है। इन कंकालों की खोज ने प्राचीन समाजों में हिंसा की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन भी किया है। यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता अपने परिष्कृत शहरी नियोजन और सामाजिक संगठन के बावजूद संघर्ष और हिंसा से अछूती नहीं थी। यह एहसास प्राचीन समाजों की हमारी समझ को चुनौती देता है
और हमें मानव इतिहास की जटिलताओं के बारे में अधिक गंभीरता से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। जैसा कि हम चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को डोट संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, यह स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन एक जटिल और बहुआयामी घटना है जो एक भी स्पष्टीकरण को चुनौती देती है। जबकि हमने विभिन्न सिद्धांतों और साक्ष्यों का पता लगाया है, सच्चाई अभी भी मायावी है और इस प्राचीन समाज के रहस्यों को उजागर करने के लिए निरंतर शोध आवश्यक है। अगर आप भी हड़प्पा सभ्यता से उतने ही प्रभावित हैं जितने मैं हूं, तो नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें कि आपके हिसाब से इसके पतन का कारण क्या था। और अगर आप प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और जानना चाहते हैं, तो इस विषय पर एक और वीडियो जरूर देखें। हड़प्पा सभ्यता के रहस्यों की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद।